Hello, dear friends. I welcome you all in Neera English spoken classes. I hope that wherever you are very happy, healthy, and safe. I hope that you will be enjoying the English spoken words which I have given to you and will be using it time to time wherever it is needed. आप सबसे एक बात कहनी है कि कृपया करके उन लोगों तक भी ये ज्ञान पहुंचाइए जो इंग्लिश सीखने के इच्छुक हैं लेकिन किसी कारणवश इस ज्ञान को हासिल नहीं कर पाते। तो मेरी आवाज़ पहुंचाने के लिए आप भी मेरा मीडिया बने, मेरा साथ दें। प्लीज़ शेयर द वीडियो, कमेंट मी आल्सो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आई होप you will do this definitely for me and for everyone. So enjoy this new video. I hope you will like it. Thank you. Hello, dear friends. I welcome you all in my Neera English spoken classes. Hope you all are very well, healthy, and happy wherever you are. I have brought a new topic for you for today, and the name of the topic is etiquette. एटिकेट को अगर हम हिंदी में बोलें तो इसका मतलब होता है शिष्टाचार या सभ्य व्यवहार। किसी भी विशेष स्थान पर या विशेष स्थिति में जब आप कोई स्पेसिफिक ढंग से कोई काम करते हैं, उसके जो तरीके होते हैं उसको हम एटिकेट कहते हैं। तो चलिए देखते हैं ये कौन कौन से तरीके हैं। सबसे पहला है थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड काइंडनेस। अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा प्यार करता है और बहुत ही काइंड है आपके प्रति, तो आप ये बोल सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड काइंडनेस। फिर है वर्ड्स कैन नॉट एक्सप्रेस हाउ मच हैप्पीनेस यू हैव गिवन मी। शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता आपने मुझे कितनी खुशी दी है। जब कोई आपको बहुत खुशी देता है किसी तरह से, तो आप ये बोल सकते हैं वर्ड्स कैन नॉट एक्सप्रेस हाउ मच हैप्पीनेस यू हैव गिवन मी। फिर और क्या तरीका है, थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ। आप थैंक यू बोल सकते हैं, धन्यवाद बोल सकते हैं। फॉर कमिंग इन माई लाइफ मीन्स मेरी ज़िंदगी में आने का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ऐसा कब होता है, जब आपके साथ कोई बहुत अच्छा कुछ कर रहा है। आप अपने पार्टनर को बोल सकते हैं अपनी मैरिज एनिवर्सरी पे, या फिर किसी भी ऐसे इंसान को जिसने आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ भरी हैं, उसको आप बोल सकते हैं थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ। फिर है थैंक यू फॉर योर वंडरफुल विशेस। कोई आपके लिए शुभकामनाएं भेज रहा है, आपको बहुत शुभकामनाएं देता है। तो जैसे कि आपकी बर्थडे है, उस पर आपको शुभकामनाएं किसी ने दी हैं, आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, उस पर कामनाएं दी हैं, आपने कोई मेडल जीता है, या फिर कोई भी आपके साथ कोई बहुत अच्छी बात हुई है, तो आप सक्सेस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आपको जब किसी को थैंक यू कहना पड़े तो आप बोल सकते हैं थैंक यू फॉर योर वंडरफुल विशेस। फिर है थैंक यू फॉर सच ए सेंसिबल एंड नाइस एडवाइस। अगर आपको किसी ने बहुत अच्छी सलाह दी है, अच्छी सलाह देने वाले लोग भी बहुत कम मिलते हैं जो बहुत अच्छी सलाह देते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, उसकी एडवाइस से मैंने ये काम कर दिखाया और कर लिया। तो आप उसको बोल सकते हैं थैंक यू फॉर सच ए सेंसिबल एंड नाइस एडवाइस। फिर है थैंक यू फॉर द एनकरेजमेंट। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो प्रेरणा देते हैं आपको कुछ काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलता है जिनसे, तो उनके लिए आप थैंक यू बोल सकते हैं थैंक यू फॉर द एनकरेजमेंट। आपको जिससे भी प्रोत्साहन मिलता है, जिससे भी प्रेरणा मिलती है, उसके लिए आप बोल सकते हैं थैंक यू फॉर द एनकरेजमेंट। फिर है आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ या देती हूँ, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। फिर है आई लव एंड अप्रिशिएट ऑल योर वंडरफुल वर्क।
अगर किसी ने बहुत अच्छा काम किया है तो आप उसको कह सकते हैं, आई लव एंड अप्रिशिएट ऑल योर वंडरफुल वर्क। मैं आपके काम की सराहना करता हूँ, प्यार करता हूँ या करती हूँ फॉर आपने जो वंडरफुल वर्क किया है, बहुत अच्छा काम किया है, उसके लिए मैं आपको बहुत सराहना करता हूँ या करती हूँ। आई लव एंड अप्रिशिएट ऑल योर वंडरफुल वर्क। फिर है, आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड इफ़ यू गेट दिस वर्क डन। आप किसी को आभार प्रकट करना चाहते हैं जब आप कहते हैं कि अगर आपने ये वाला काम कर दिया तो मैं आपका बहुत आभारी हो जाऊंगा। ऑब्लाइज मीन्स आभार प्रकट करना, आभारी होना। तो मैं बहुत आभारी होऊंगा अगर आपने ये वाला काम मेरा कर दिया तो। आई विल बी हाईली ऑब्लाइज इफ़ यू गेट दिस वर्क डन। इस काम को करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फिर है, हाउ कैन आई हेल्प यू। अगर आपको किसी की हेल्प करनी है तो आप उससे पूछ सकते हैं, मैं किस तरह से आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो आप बोल सकते हैं, हाउ कैन आई हेल्प यू। फिर है, इट वुड बी वेरी काइंड ऑफ़ यू। ये बहुत अच्छा होगा। जब आपको बोलना है बहुत अच्छा है, किसी ने बहुत अच्छा किया है आपके साथ, और तो आप बोल सकते हैं, इट वुड बी वेरी काइंड ऑफ़ यू। फिर प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी या पार्डन मी। ये आप जब किसी से कोई क्षमा मांगते हैं कोई बात की, और कोई आप किसी काम में व्यस्त है और उसको आपने थोड़ा सा उसका ध्यान हटा के उससे कुछ बात पूछी है, तो आप पूछ सकते हैं, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, प्लीज़ पार्डन मी। फिर है, थैंक यू फॉर योर टाइमली हेल्प। अगर किसी ने आपकी समय पे सहायता कर दी और उस समय की सहायता पे आपका बहुत अच्छा काम हो गया, तो आप बोल सकते हैं, थैंक यू फॉर योर टाइमली हेल्प। टाइम से सहायता मिलना भी एक बहुत फॉर्चुनेट जो होता है उसको मिल जाती है, जो टाइमली हेल्प मिलती है। जैसे कोई बीमार है तो आपको सही डॉक्टर का मिलना, किसी सही आदमी का मिलना, किसी सही सलाह का मिलना, किसी ज़रूरत के टाइम में जब आपको कोई मदद दे देता है, तो आप बोल सकते हैं, थैंक यू फॉर योर टाइमली हेल्प। फिर दिस इज़ सफिशिएंट इनफ। ये काफ़ी है, बहुत है। अगर आपको कोई कुछ दे रहा है और आप सोच रहे हैं ये मेरे को बहुत मिल गया और अब इससे ज़्यादा मेरे को और नहीं चाहिए, किसी भी चीज़ में हो सकता है ये, तो आप बोल सकते हैं, दिस इज़ सफिशिएंट इनफ। ये काफ़ी है। और फिर अब देखिए क्या बोल सकते हैं, प्लीज़ डोंट वरी अबाउट मी, डोंट माइंड। आप बोल सकते हैं कि कृपा करके मेरे बारे में चिंता ना करें, डोंट माइंड। इसको अपने दिल से ना लगाएं, डोंट माइंड। फिर बोल सकते हैं, नो ट्रबल एट ऑल। कोई परेशानी की बात नहीं है। जब आपको बोलना है कोई परेशानी की बात नहीं है, तो आप बोल सकते हैं, नो ट्रबल एट ऑल। फिर डोंट बी फॉर्मल। फॉर्मल मीन्स क्या होता है कि दैट एक्शन विच इज़ डन इन अकॉर्डेंस विद द कन्वेंशन और एथिकल सुइटेबल फॉर द ऑफिशियल इम्पॉर्टेंट ओकेजन। जब कोई काम ऑफिशियली ढंग से या किसी ख़ास सिचुएशन में हम करते हैं तो वो फॉर्मल होता है। तो हम बोल सकते हैं, या इसको सेरेमोनियस भी बोल सकते हैं, डोंट बी फॉर्मल। तो ज़्यादा फॉर्मल बनने की ज़रूरत नहीं है, बी इनफॉर्मल। तो हम बोल सकते हैं, जैसे हम कभी किसी को बुलाते हैं तो कोई बहुत ही शर्मा हजूरी में कोई काम कर रहा है, तो हम बोलते हैं, डोंट बी फॉर्मल, प्लीज़ बी इनफॉर्मल। फिर है, प्लीज़ एक्सेप्ट माई हार्टिएस्ट विशेज़। मेरे दिल से भेजी हुई जो विशेज़ हैं उनको स्वीकार करिए। आई ऑफ़र माई अनकंडीशनल लव एंड ग्रैटिट्यूड। मैं अपना अनकंडीशनल लव और ग्रैटिट्यूड, आभार प्रकट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो आप बोल सकते हैं, अनकंडीशनल लव क्या होता है, जिसमें कोई शर्त नहीं होती, अनकंडीशनल होता है।
ऐसा लव किसका हो सकता है? मदर का हो सकता है। घर में रहने वाले प्राणी जो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, उनका भी आपस में एक दूसरे के लिए अनकंडीशनल लव हो सकता है। किसी किसी फैमिली में तो बहुत ज़्यादा होता है, और पेरेंट्स का तो अपने बच्चे के थ्रू बच्चे के लिए अनकंडीशनल लव ही होता है। तो आप ये बोल सकते हैं, आई ऑफर माई अनकंडीशनल लव एंड ग्रैटिट्यूड। जिसको भी आप बहुत ज़्यादा आभार प्रकट करना चाहते हैं उसके अनकंडीशनल लव के लिए, तो आप बोल सकते हैं, आई ऑफर माई अनकंडीशनल लव एंड ग्रैटिट्यूड। फिर है आई अडोर यू। अडोर मीन्स एक श्रद्धा वाला भाव लाना, जिसकी आप बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं, पूजा के बराबर, जिसको पूजते हैं आप इतना ज़्यादा, जिसके प्रति श्रद्धा है, विश्वास है, प्यार है, आप उसको बोल सकते हैं, आई अडोर यू। आई अडोर लॉर्ड कृष्णा's टीचिंग्स। आई अडोर लॉर्ड कृष्णा। आई अडोर यू फॉर योर वंडरफुल बिहेवियर। लाइक दिस यू कैन से, आई एम एट योर सर्विस। मैं आपकी सर्विस के लिए तैयार हूँ। पर आई एम एट योर सर्विस, मैं हर तरह की सेवा के लिए, आपको जो भी सेवा चाहिए मुझसे, मैं देने के लिए तैयार हूँ। आई एम एट योर सर्विस। फिर है प्लीज़ फील फ्री टू डिस्कस एवरीथिंग विद मी। अगर आप किसी से इतना फ्रेंडली हो गए हैं और उसको अपनापन दिखाना चाहते हैं कि तुम मेरे से कुछ भी शेयर कर सकते हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ, तो उसको आप बोल सकते हैं, प्लीज़ फील फ्री टू डिस्कस एवरीथिंग विद मी। मेरे साथ आप बिल्कुल बेहिचक होके बात कर सकते हैं। प्लीज़ डोंट हेजिटेट। मेरे से हेजिटेशन ना करना, मतलब हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए आपकी और मेरी बात में। जो भी आपको दिल खोल के कोई बात करनी है, आप मुझसे कर सकते हैं। प्लीज़ डोंट हेजिटेट। फिर है मे आई से समथिंग। अगर बहुत सारा डिस्कशन चल रहा है बहुत सारे लोगों को, और आपको कुछ हटके बात कहनी है उनसे, तो आप बोल सकते हैं, मे आई से समथिंग, क्या मैं भी कुछ कहूँ। फिर है वाई डिड यू ट्रबल योर सेल्फ। आपने ट्रबल क्यों उठाई, इस बात की आपने परेशानी क्यों उठाई। अगर आपको कहना है कि वाई डिड यू ट्रबल योर सेल्फ, इसका मतलब यही हुआ कि आपने बेवजह ये परेशानी उठाई। अगर कोई आपसे मिलने आया, कोई बहुत बड़ा आदमी, तो आप उसको कह सकते हैं, अरे मैं ही आ जाता, आप क्यों इतनी परेशानी हुई आपको, आप इधर इतनी दूर से आए मेरे से मिलने के लिए। वाई डिड यू ट्रबल योर सेल्फ। फिर है प्लीज़ स्टे अ लिटिल मोर। अगर कोई आपके घर पे रहने आया है और आप चाहते हैं कि वो थोड़े दिन और रहे आपके पास, तो आप बोल सकते हैं, प्लीज़ स्टे अ लिटिल मोर। थोड़े दिन और ठहरिए। फिर है थैंक्स फॉर ईच एंड एवरीथिंग यू डू फॉर मी। आपने मेरे साथ जो भी किया है उस हर बात के लिए मैं आपको शुक्रिया कहता हूँ, मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ। सो डियर फ्रेंड्स, आई थिंक दैट दिस न्यू वीडियो of etiquette will also be beneficial to you, and you will definitely use this word at the right time, at the right occasion, and I think that you will love this video. Please comment it, subscribe it, and share it. If you do so, I will like it. So please do it, because the knowledge should be spread. Whatever knowledge is coming to you, if you spread it, it will be increased. So thank you very much. Thank you for watching.